बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान तारिक चौधरी यूट्यूब चैनल के साथ आपको खुश आमदीद कहता हूं। आज हमें इंडिया भारत जंग के हवाले से, बढ़ते हुए तनाव के हवाले से बात करना है। आज एक बहुत ही अहम वाक़या हुआ है चीन की तरफ से। चीन ने दर्रा कराक्रम के नज़दीक नई पोजीशनें संभाली हैं। चीन की तरफ से ये उठाया गया ये इकदाम बहुत ही अहम इकदाम है। दर्रा कराक्रम से सिर्फ 12 किलोमीटर के फासले पर भारतीय फौज का दौलत बेग मिलिट्री बेस और एयर स्ट्रिप है। दर्रा कराक्रम चीन, पाकिस्तान और भारत की सरहदों के संगम पर है। सियाचिन के हवाले से इस इलाके की बहुत ज़्यादा अहमियत है। शाहराह कराक्रम दर्रा कराक्रम से 300 किलोमीटर के फासले पर है, जो सीपेक की रूट और पाकिस्तान के अहम हाईवेज तक जाता है। वो नरेंद्र मोदी जो कश्मीर की हैसियत बदलकर हिंदुत्व फोर्सेस की आंखों का तारा बना फिरता था, इंडियन फौज की बदतरीन शिकस्त के बाद इंडिया भर में बुरी तरह से हदफ मलामत बना हुआ है। नेहरू सुब्रमण्यम ने ट्वीट किया है कि कंट्रोल लाइन पर पाकिस्तान से महाजर आई, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन से लड़ाई, नेपाल से कशीदगी, बांग्लादेश से नाराजगी और अफगान मुज़ाकरात की मेज से भारतीय बेदखली। भारत इस हालत तक कैसे पहुंच गया, ये सवाल किया उसने हिंदुत्व वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से। इंडियन सोशल मीडिया पर भारतीय हुकूमत की बुरी तरह से बद उड़ाई जा रही है। लद्दाख बॉर्डर के हवाले से पीएम मोदी और गलवान वैली के हैशटैग ट्रेंड करते रहे। राहुल गांधी ने लिखा कि नरेंद्र मोदी खामोश क्यों हो, कहां छुपे बैठे हो, बहुत हो गया, हमें मालूम तो होना चाहिए कि हुआ क्या था। और लद्दाख बॉर्डर वीकेस्ट, पीएम मोदी, गलवान वादी, ये हैशटैग ट्रेंड करते रहे हैं। 5 अगस्त को जब 36 इंच के चीने से मारूफ अमित शाह ने कहा था कि हम सिर्फ पाकिस्तान से ही आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान नहीं लेंगे, बल्कि चाइना से भी अक्साई चीन छीन के भारतीय टेरिटरी बना के रहेंगे, तो चीन ने उसी वक्त भारतीय इकदाम को बुरी तरह से मुस्तरद कर दिया था। दफ़ा 370 की तनसीख और 35 को ख़त्म करने के इकदाम और लद्दाख को वफाकी टेरिटरी करार देने का ऐलान चीन ने पाए हकारे से ठकरा दिया था और कहा था कि लद्दाख चीन की मिल्कियत है। और सिर्फ यहीं तक बस नहीं किया था, बल्कि चीन इस मामले को सलामती कौंसिल में भी लेके गया था। इंडिया ने बेवकूफ़ी ये की कि उसने अपनी सारी तवज्जुहात का मरकज़ पाकिस्तान को बनाए रखा। लाइन ऑफ कंट्रोल पे बेतहाशा जंगबंदी माहदा की खिलाफ वर्जियाँ होती रहीं, मासूम कश्मीरियों पे गोलाबारी होती रही और रोज़ाना, बल्कि इस पिछले सालों में तो तारीख़ की रिकॉर्ड खिलाफ वर्जियाँ की गई। और अगरचे पाकिस्तान उसका भरपूर जवाब देता रहा, इंडियन तोपों को खामोश करता रहा, लेकिन इंडिया अपनी बदतीनती से पास ना आया।
इस चीज़ से फ़ायदा उठाते हुए कि इंडिया की सारी नज़रें पाकिस्तान की तरफ मरकूज़ हैं, चीन धीरे धीरे अपनी प्लानिंग करता रहा और बिलाखिर वादी गलवान पर काबिज हो गया। इंडिया को होश आने तक 60 किलोमीटर वो इलाका जिस पे इंडिया ने कब्जा कर रखा था वो इंडिया से छीन चुका था। अब इंडिया को कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा। जनूबी एशिया का थानेदार बनने का ख्वाहिशमंद अब मुंह छुपाए फिरता है। चीन तो खैर बात ही क्या है, अब सिक्किम, नेपाल और भूटान भी उसे आंखें दिखा रहे हैं। जिन पे भरोसा था उनमें से कोई भी साथ देने के लिए तैयार नजर नहीं आता। अमेरिका ने बजाय इसके कि वो इंडिया की ख्वाहिशात के मुताबिक खुलकर इंडिया की स्पोर्ट में मैदान में आता और चीन को थ्रेट करता, उसने सिर्फ यही कहा है तो यही कि दोनों मुल्कों से कशीदगी कम करने की गुजारिश की है और सालसी का भरोसा दिलवाया है, जिसे पहले ही दोनों मुल्क रिजेक्ट कर चुके हैं। यूरोपीय यूनियन ने भी इंडिया की कोई सपोर्ट नहीं की। उसने दोनों मुल्कों को बराबर रखते हुए कहा कि दोनों मुल्कों को कशीदगी में कमी लाना चाहिए। अरब मुल्क जहां बड़ा सीना फैला के ये नरेंद्र मोदी जाया करता था, वो भी खामोश बैठे हैं। उन्होंने तो लद्दाख के हवाले से कोई बात ही करना पसंद नहीं किया। ग्लोबल टाइम्स ने इंडियन वजीर खारजा और चीनी वजीर खारजा की मुलाकात का अजीब हाल अंदाज में बताया है, जिसमें कहा है कि चीन ने बड़े तहक्कुमाना अंदाज में इंडिया को गलवान वादी की वाक़े की तहकीकात करने का कहा है और ये कहा है कि जिम्मेदारों को सख्त सजा दी जाए और ये कि ऐसा वाक़या अगर दोबारा हुआ तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी भी कीमत पर। कोई चाइना की ताकत और सलाहियत का गलत अंदाज़ा ना लगाए। वादी गलवान चीन का हिस्सा है और इस पर कतन कोई बात नहीं हो सकती। जबकि सहाफ़ी आरती टिकू सिंह ने कहा है कि चीन गिरफ्तार इंडियन फौजियों को पहाड़ की चोटियों से गिराकर मारने की धमकियां दे रहा है और इंडिया ने 19 जून को इस सारी सूरत हाल पर गौर करने के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान किया है। लेकिन क्या राहुल गांधी और अपोजिशन नरेंद्र मोदी की इस भरपूर शिकस्त में हिस्सा डालने के लिए तैयार होगी? क्या वो इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार होगी या वो नरेंद्र मोदी को उसके अपने हाल पे छोड़ देगी? इस बात का फैसला उस वक्त होगा कल ये जब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नरेंद्र मोदी के हवाले से होगी। भारतीय फौज ने निक्याल और बक्सर सेक्टर्स में लाइन ऑफ कंट्रोल पर इश्ताल अंगेजी करते हुए 4 कश्मीरी शहरियों को शहीद कर दिया है। पाक फौज ने इंडियन इश्ताल अंगेजी का भरपूर जवाब दिया है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में सलामती की सूरत हाल का जायजा लिया गया और इंडिया की तरफ से सारे मुजवज़ा प्लानिंग का जवाब देने के लिए फैसले किए गए और ये फैसला किया गया कि इंडिया ने अगर अब कोई हमाकत की तो इस हमाकत को इंडिया के ऊपर ही पलट दिया जाएगा और फिर वो इस हमाकत को याद कर करके रोता फिरेगा। गलवान वादी में इंडिया की तारीखी मुरम्मत के हवाले से मज़ीद तफसीलात सामने आती जा रही हैं। इंडिया की तरफ से वादी गलवान में कमांडो एक्शन का फैसला दिल्ली के एक इजलास में किया गया था, जिसमें इंडियन फौज के सरबराहान, रा के चीफ अजीत डोवल, राजनाथ और दीगर दफाई मुबस्सरीन शामिल थे ताकि वादी गलवान से चीनी फ़ौजों का इनखला करवाया जा सके और इसे दोबारा से इंडियन ज़ेर कब्ज़ा शो किया जा सके।
बाहर रेजिमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले सैकड़ों फौजी इस ऑपरेशन का हिस्सा थे। चीन को पहले से ही इंडिया की इस प्लानिंग का अंदाज़ा हो चुका था, लिहाजा वो पहले से ही तैयारी की हालत में थे और घात लगाए बैठे थे। चीनियों ने इंडियन फौजियों को आते ही दबोच लिया। राडों, लाठियों और पत्थरों से उनकी मुरम्मत की गई और इंडियंस को संभलने का ज़रा सा भी मौका ना मिला। इंडियन राडों और पत्थरों का शिकार होके, चूंकि वो गलवान की चोटी पे थे, नीचे दरिया बह रहा था, जख्मी हो के दरिया में गिरते रहे और कुछ वहीं पड़े रहे। 20 घंटे तक उनकी इस सूरत हाल का किसी को पता नहीं चला, लिहाजा वो वहीं एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर गए। कुछ इंडियंस ने चीनियों की तरफ से आई हुई मौत से जान बचाने के लिए खुद ही दरिया में छलांगे लगा दी, लेकिन चूंकि उनका हाल पूछने वाला था ही कोई नहीं, लिहाजा कई घंटों के बाद उनकी भी लाशें पता नहीं कहाँ से कहाँ तक दरिया में आगे तक चली गई होंगी। 20 घंटे तक ये लोग ऐसे ही बेआसरा पड़े रहे। हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि 50 इंडियन फौजियों के मरने की इत्तला है, लेकिन अब जो इत्तलात आ रही हैं वो इससे कहीं ज़्यादा हैं। 170 इंडियन अब तक मारे जा चुके हैं और इससे ज़्यादा ज़ख्मी हालत में हैं और दर्जनों चीन की कैद में हैं। चीन ने उन्हें गिरफ्तार किया हुआ है, जिनके छुड़ाने के लिए मुज़ाकरात हो रहे हैं और उनमें चंद सीनियर ऑफिसर्स भी हैं। बाकी कैदियों को तो अगरचे छोड़ दिया गया है, लेकिन सीनियर ऑफिसर्स के लिए बातचीत जारी है। 135 से ज़्यादा जख्मी भारतीय फौजी, वो भी इंडिया की बहादुरी का मुंह चढ़ाते फिर रहे हैं। चीन के पास 3200 अरब डॉलर का ज़र मुबादला है और इंडिया के साथ उसकी तजारत 90 अरब डॉलर को छू रही है। इंडिया में आरएसएस के परवरदगान ये मुहिम चला रहे हैं कि चीनी अशिया का बाइकाट किया जाए, लेकिन मामला कोई इतना सीधा साधा नहीं है। 450 इंडियन न्यूज़ चैनल में से 200 चैनल्स ऐसे हैं जिन्हें चीनी कंपनियां स्पॉन्सर कर रही हैं। और इसी तरह अगर ये 90 अरब डॉलर की तजारत रोकी गई, जो सरासर चीन के ही फेवर में है, तो इंडिया में करोड़ों लोग बेरोज़गार हो जाएंगे और जो बेरोज़गारी पहले से ही अपनी इंतहाओं को छू रही है कोरोना की वजह से, कोरोना के हवाले से मोदी जनता की हमाकतों की वजह से, तो वो बेरोज़गारी मज़ीद बढ़ जाएगी और इंडिया जो पहले से ही मुआशी बदहाली का शिकार है, अगर चीनी इन्वेस्टमेंट को उसने रोकने की कोशिश की जैसा कि वो कर रहा है, तो ये इंडिया के लिए सरासर घाटे का सौदा होगा और वो जो एक उभरते हुए मईशत का नारा लगाया करता था, उसकी मईशत बहुत ही गहरी दलदल में घिर जाएगी और फिर साल हर साल तक इंडिया अपनी उभरती मईशत का सिर्फ ख्वाब ही देख पाएगा और चीन का इससे कुछ भी नहीं बिगड़ेगा।